हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। दोस्तों, रिजोल्यूशन 2020 के तहत जिसमें हमने रिजोल्यूशन लिया है कि 2022 में 22 पुस्तक पढ़नी है। और जैसे कि आपको पता है, मैंने इस चैनल पर पहले वीडियो डाली है कि मेरे इस रिजोल्यूशन को देखकर हमारे और कुछ व्यूअर्स ने भी, जिनकी वीडियो मैंने डाली थी, उन्होंने भी 2022 में 22 पुस्तक पढ़ने का रिजोल्यूशन ले चुके हैं। और वो अक्सर मुझसे ना बुक ले जाते हैं और मेरे बाद वो भी बुक पढ़ते हैं। तो आज इसी रिजोल्यूशन के तहत आज हमारे बीच पुस्तक रिव्यू आएगा। आभा श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक दिसंबर संजोग का। अगर आभा श्रीवास्तव जी के बारे में बात करें तो ये इनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए और बीएलबी किया। पिता और पति दोनों ही आपके शासकीय नौकरी में थे, जिसके कारण ये इनका भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में इनको रहने का अवसर मिला। और ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अच्छी प्रकार परिचित है। अगर इस पुस्तक की बात करें तो जो दिसंबर संजोग पुस्तक है, इसकी ये आपकी कई कहानियों में बटी हुई है। इसमें आपकी 10 स्टोरीज हैं और अधिकांश स्टोरीज, जैसा मैंने पढ़कर इसको पाया, आपकी महिलाओं की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जिसमें अधिकांश जो महिलाओं के साथ घटित होने वाली या जो संघर्ष एक महिलाओं को अपने घर में, अपने ससुराल में और अपने जीवन में जो चीज़ें देखने को मिलती है, अधिकांश कहानियाँ उससे जुड़ी हुई है। तो अगर आपको इस तरह के विषय आपको आकर्षित करते हैं, जिसमें महिलाओं के जीवन से जुड़ी हुई चुनौतियों को और हमारे समाज के कटाक्ष को दिखाया गया हो, तो आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी थोड़ी थोड़ी कहानियों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और तो बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। तो इस पुस्तक की जो पहली कहानी है, उसका शीर्षक है आखर ढाई, जिसमें एक लड़की के जीवन के बारे में बताया गया है कि उसको छोटी उम्र में एक अपनी ही रिश्तेदारी के एक लड़के से प्यार हो जाता है। लेकिन सामान्यतः जो आपका पुरुषों में देखा जाता है, तो कुछ दिन के बाद ही ये रिश्ता ठीक नहीं चलता और जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरह की एक और घटना होती है और इस छोटी सी लड़की को जल्द ही अपने जीवन में 3 शादियाँ, मतलब ये छोटे से जीवन में कर लेती है, जिसमें ये एक शादी के बाद फिर से संघर्ष करके पढ़ती है, अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर लाती है। उसी बीच में इसकी दूसरी शादी हो जाती है, फिर से वही प्रॉब्लम इसके साथ क्रिएट हो जाती है। तो पहली कहानी जो है आखिर ढाई, उसमें एक महिला का संघर्ष दिखाया गया है कि किस तरीके से उसकी जो भावनाएं हैं उसको परेशान करती है। दूसरी कहानी जिसका शीर्षक है निरुत्तर, ये कहानी आर्थिक और सामाजिक दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई है। इसमें दिखाया गया है कि 2 बहनें होती हैं, एक की शादी अच्छे खासे परिवार से हो जाती है, जो शिक्षित फैमिली थी। तो शिक्षित फैमिली में उनकी ना एक लड़की होती है और वो उस पर कोई प्रेशर नहीं डालते। तो यहाँ पर दिखाया गया कि शिक्षा प्लस आर्थिक स्तर, जब ये चीज़ें इंसान के पास होती है तो उसकी मानसिक सोच भी ठीक होती है। वहीं दूसरी जो छोटे वाली बहन थी, उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ हो जाती है। शिक्षित वो नहीं थी, वो परिवार इतना ज़्यादा शिक्षित नहीं था और उनके बेटे के लालच में 3 बेटियां हो जाती है, उसके बाद जाकर कहीं बेटा होता है। अब जो पहले वाले जो शिक्षित फैमिली थी, वो अपने बच्ची को पढ़ाते हैं, एक ही बच्ची उनकी होती है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और वो बच्ची अपने लाइफ में कामयाब हो जाती है। लेकिन जो दूसरे वाले परिवार की जो सबसे पहली लड़की थी, उसको अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखना पड़ता है। उस लड़की का मन था कि वो पढ़े और वो पढ़ाई में अच्छी भी थी,
लेकिन उसकी जो फैमिली थी वो उसकी छोटी उम्र में जल्द शादी करना चाहती थी। और इसी आपके उधेड़ बुन में वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अंततः वो शादी से पहली रात को बीमार होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। शादी से कुछ दिन पहले उसको फीवर आता है, बुखार आता है और धीरे धीरे वो बीमार हो जाती है। तो इस कहानी का जब अंत कर रही थी लेखिका, तो उन्होंने दिखाया है कि उनकी मृत्यु के बाद जो उनका पिता था वो आराम से सो रहा था। तो ये हमारे समाज की उस संवेदना को दिखाता है जहाँ पर लड़कियों को बोझ समझा जाता है। इस पुस्तक की अगली कहानी वो तीन भी सेम तरीके से ही आपकी रची बसी कहानी है, जिसमें तीन लड़कियां होती है। पहली लड़की की शादी कर दी जाती है और उस लड़की को ससुराल में भी वही सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है जो एक महिला को परेशानी आती है। और उनकी जो पहली जो संतान होती है वो लड़की होती है। तो ससुराल के द्वारा अच्छे तरीके से खान पान न रखे जाने के कारण वो महिला की कुछ दिन में ही मृत्यु हो जाती है। उनकी फैमिली उससे जो छोटे वाली बेटी होती है उसके लिए प्रेशराइज करते हैं कि इसकी ना शादी कर दी जाए, और उसकी भी शादी उस परिवार में हो जाती है। लेकिन जल्द ही वो भी कुछ कारणों के कारण वो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ये सेम प्रस्ताव छोटी वाली लड़की के लिए भी आता है, लेकिन छोटी वाली लड़की अच्छे तरीके से पढ़ लिख गई थी और वो अपने जीवन का अपने माता को नाराज करते हुए एक सॉलिड डिसीजन लेती है जो उसके और उसके परिवार की दशा और दिशा को बदल देता है। वो लड़की डिसाइड करती है कि वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करेगी और अपनी बहन की बेटी को गोद ले लेगी, और वो ऐसा ही करती है। और जो उसके जीजा थे उनकी दूसरी शादी जल्द ही करा दी जाती है, और ये लड़की पढ़ लिख कर नौकरी करती है, अपनी माँ को साथ रखती है और अपनी बहन की बेटी को गोद ले लेती है। इस पुस्तक की अगली कहानी उस रात की बात, ठीक है, मेरे मन में फिर से वही सवाल लाती है। आजकल मैं अधिकांश पुस्तकें पढ़ रहा हूँ तो उनमें मुझे मृत्यु के बाद भूत बनने की कहानी देखने को मिल रही है। तो मैं भी अभी इस शंका में हूँ कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो उस रात की बात में भी इसी तरह की एक कहानी दिखाई गई है कि जिसमें एक व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वो उसके बाद आती है और किस तरीके से वो उसको निर्देशित करती है। तो ये चीज़ उसमें दिखाई गई है, ठीक है, उस रात की बात कहानी में। ये कहानी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, पंखुरी पंखुरी हर सिंगार। इसमें दिखाया गया है कि एक लखनऊ की लड़की की शादी मुंबई के एक लड़के से कर दी जाती है, और वो जिस घर में जाती है वहाँ पर उसकी ना सिर्फ सासू माँ थी, ससुर उसके नहीं थे, ससुर की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन जो सासू थी वो कमाती थी और अलग रहती थी, और इस महिला की इच्छा थी कि वो जब वो पढ़ी लिखी है तो वो खुद के पैरों पर खड़ी हो और कमाए। लेकिन पति की इच्छा नहीं थी और पति उसको कमाने देना नहीं चाहता था। इसी बीच में 1-1.5 साल तक उनका वैवाहिक जीवन अच्छे से चलता है। लेकिन उसके बाद जो ये पति था, ठीक है, इनका जो पति था वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में घिर जाता है और अपनी पत्नी को इग्नोर करता रहता है। अब यहाँ पर एक अनजान शहर में आई हुई लड़की परेशान हो जाती है, और एक दिन उसको पता चलता है कि उसका पति उसको छोड़कर वो बोल के चला जाता है कि वो उसको ना छोड़कर चला जाता है किसी दूसरी महिला के साथ। अब यहाँ पर इस कहानी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है कि जो उसकी सास थी वो उस लड़की को त्यागती नहीं है, उसको अपने साथ लेकर आती है, उसको रखती है, और वो महिला उस समय पर गर्भ से थी।
तो वो उनको बेटी होती है, लेकिन उसकी सास उसको बहुत साहस देती है। वो दोबारा से अपना जीवन खड़ी करती है, पढ़ने जाती है, लाइब्रेरियन की पोस्ट पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब वो आर्थिक रूप से भी समर्थ हो चुकी थी, और तभी उसकी जो सास है उसकी दोबारा से शादी करती है, ठीक है, एक डॉक्टर के साथ। और लास्ट में दिखाया जाता है कि गलत हरकतों में घुसने के कारण उसका जो पति था वो उसके जिस महिला की जिस नए पति से शादी हुई थी, डॉक्टर थे, उनके ही उसमें आता है वो, और उसको एड्स की बीमारी हो चुकी होती है। वो अब चाहता है कि दोबारा से अपनी पत्नी को दोबारा से पाना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी यहाँ पर एक दृढ़ संकल्प लेती है और उसको इग्नोर करती है। तो ये पर्सनली ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, जहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से जीवन की कटु सच्चाई से टूटकर एक महिला किस प्रकार सबल बनी। अगली कहानी अलविदा अम्मा भी काफ़ी अच्छी कहानी है। तो ये पुस्तक ना मेरे को वैसे ना काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि अभी तक की जो मैंने पुस्तकें पढ़ी है जिनमें छोटी छोटी कहानियाँ होती है, तो उनमें ना मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि जल्दी कहानी ख़त्म हो जाती थी। मुझे बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ने में मज़ा आता है जिनमें एक लंबे टाइम तक सस्पेंस बना रहता है। लेकिन ये पुस्तक मेरे को ना बहुत अच्छी लगी, सारी कहानियाँ दिल को छूने वाली थी। नेक्स्ट कहानी थी अलविदा अम्मा, जिसमें दिखाया गया है कि एक घर में, एक परिवार में दो बेटी होती है, एक बेटा होता है। छोटे वाली बेटी का रंग थोड़ा ना सांवला था, मतलब, और जो बड़े बेटा और बेटी थी उनका रंग गोरा था। उनकी खुद की माँ इस आधार पर उनके साथ भेदभाव करती है। बड़ी बच्ची को और बड़े लड़के को अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाता है, और जो छोटी बच्ची थी उसको घरेलू यातनाएं दी जाती है, घर गृहस्थी में उसको रखा जाता है, और उसके साथ कोई भी प्यार व्यवहार नहीं किया जाता। और इसी तरीके से जो बड़ी वाली लड़की थी उसकी शादी क्योंकि इनके जो पिता थे वो प्रशासनिक जॉब में थे, और बड़ी लड़की की शादी भी आपकी अ, एक अच्छे फैमिली के साथ करा दी जाती है, और जो बड़ा लड़का था वो भी विदेश में शिफ्ट हो जाता है। छोटी लड़की को डे बाय डे अपनी माँ बाप से ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन अंदर से फिर वही सबल सबल आता है, और ये पढ़ लिख कर एक पोस्ट ऑफिस में जॉब करने लग जाती है। अब परिवार से वही तिरस्कार अभी तक ये झेल ही रही थी, इसी बीच में, और ये जानती थी कि इसके जीवन की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस वजह से ये अपने कार्यालय के ही एक सहकर्मी से, जो निम्न मध्य वर्ग का था, उससे शादी कर लेती है। और इनका परिवार इस शादी के खिलाफ था। इनका परिवार ने उस उनके घर तक जाना भी मुनासिब नहीं समझा, और अपने घर और दिलों के दरवाजे बंद कर लिए। अब ये महिला अपने 2 कमरे के घर में अपने पति के साथ रहती है। कुछ दिन में इस लड़की के पिता की मृत्यु हो जाती है, और अब घर में सिर्फ माँ बची थी। तो जो बड़ी वाली लड़की होती है वो उनको शहर में अपने साथ लेके जाती है। एक दिन पता चलता है कि वो उनकी माँ की तबीयत खराब है। इन तक ये संदेश आता है, ये मिलने जाती है। तो इनकी जो माँ कहती है वो इस चैप्टर का सबसे करुणादायी पल है। इनकी माँ कहती है कि बेटी, मेरी गलतियों को माफ़ करना और मुझे अपने घर में लेके चलो, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सिर्फ मेरे धन संपत्ति के पीछे थे, और इन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति अपने नाम करा ली है। मतलब बड़ी बेटी और उनके पति ने सारा धन संपत्ति अपने नाम करा ली थी, और वो अब उस महिला के पास कुछ नहीं था। लेकिन छोटी बेटी अपनी आर्थिक तंगी के कारण इस द्वंद्व में थी कि वो अपनी माँ को क्या कहे, और वो अपनी घर लौट आती है। अगली कहानी कहो कल्याणी भी एक कल्याणी नाम की उस महिला से जुड़ी हुई है, जिसकी शादी के 1 वर्ष के बाद ही, शादी के 1 वर्ष के पश्चात ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, और उसकी अंततः एक जानने पहचानने वाले सदस्य से शादी कर दी जाती है। यहाँ पर भी सेम इशू आता है कि जो कल्याणी का जो रंग था वो सांवला था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी उसकी दोबारा शादी होने में। की कहानी समय, मौसम और उम्र
जिसमें दिखाया गया है कि एक लड़के अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए जाता है स्विमिंग में, और उसमें से उसके दोस्त की मृत्यु हो जाती है। अब वह लड़का खुद को उसका दोषी समझ रहा था। तो जब वो और उनके पिता अपने दोस्त के घर पर संवेदना देने जाते हैं, तो वो निम्न और गरीब परिवार उनके सामने एक शर्त रख देता है कि आप हमारी बेटी से शादी कर लो, यही मौत का प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन बिना देखे, बिना लड़की को देखे ये शादी हो जाती है। लेकिन वो पति था, वो इसके सांवले रंग के कारण इस अपनी पत्नी से कभी भी खुश नहीं रहता है और अंततः इसको तलाक दे देता है। तो इस कहानी में भी वही चीज़ दिखाई गई है कि किस प्रकार महिलाओं के रंग के कारण भी उनके साथ तिरस्कार होता है, भले ही उस महिला के अंदर कितने भी गुण हो। दिसंबर संजोग फिर से एक मृत्यु के बाद जो आत्मा या भूत जैसा जो भी कॉन्सेप्ट है उससे जुड़ी हुई है, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार एक महिला, ठीक है, एक महिला के पीछे कॉलेज में एक लड़का पड़ जाता है एक लड़की के पीछे, और लड़की के मना करने के कारण, मतलब वो लड़की पहले किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी, और वो जो लड़का दूसरा एक और जो लड़का जो उस लड़की को परेशान करता था, वो उस लड़की के चेहरे पर तेजाब डाल देता है और ये लड़की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब इस कहानी में दिखाया गया है कि वो लड़की किसी अपनी सखी को, ठीक है, ऐसे रेलवे स्टेशन से ये कहानी शुरू होती है। रेल में बैठी हुई एक लड़की दूसरी लड़की से बात करती है और अंततः पता चलता है कि इस नाम की लड़की काफ़ी दिन पहले मर चुकी थी, और उस महिला को वो अचानक से हतप्रद हो जाती है क्योंकि उसकी जो निशानी थी, वो महिला, उसकी निशानी जो उसके प्रेमी को देनी थी चंदन को, वो निशानी उसको देने आ जाती है उसके घर पे। और जब चंदन के घर पर जाती है तो पता चलता है कि ये तो ना पहले ही मर चुकी थी, ठीक है। तो वो लड़की अचानक से हतप्रद हो जाती है। अब ये लेखक की कल्पना कह लो या सच्चाई, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता। आप लोगों को भी कैसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें होती है कि नहीं होती है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। उसके हिस्से का सुख, जिसमें दिखाया गया है कि दूसरे परिवार से आने वाली एक महिला जो उस घर की बहू होती है, और बहू और सास के आपसी संबंधों को दिखाया गया है कि किस प्रकार एक बहू को अपने नए परिवार में, ससुराल में बहुत ज़्यादा तिरस्कार झेलने को मिलता है और बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। लेकिन ये अपनी लड़की को पढ़ाती है, जो बहू आती है वो अपनी लड़की को पढ़ाती है, और इसकी लड़की जॉब करने लग जाती है और अपनी माँ को लेकर उस फैमिली से अलग हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पुस्तक रिव्यू दिसंबर संजोग। और अगर आप इस तरह के संवेदनशील मुद्दों से जुड़े हुए हो तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना। फिर मिलेंगे हम नए बुक रिव्यू के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।